अश्विन अन्ना के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? अश्विन अन्ना। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव के बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया कि कुलदीप यादव का है कि उनके शॉट में इतनी भी जान नहीं है कि वो बाउंड्री तक चला जाए और इतना सॉफ्टली भी नहीं खेल पाते कि अंदर ही सिंगल ले लें। तो कुलदीप यादव की बैटिंग यार बहुत मतलब इट्स रियली वेरी वीक। अश्विन से जो उम्मीद है वो हम करें। अश्विन से भी मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद है अश्विन नहीं मुझे लगता है यार। कि सिंगल विंगल निकाल सकता है, टाइम कर सकता है, बट नॉट अगेंस्ट पेस। मुझे नहीं लगता है कि अगर सामने से कोई 150 डाल रहा है तो अश्विन को भी बॉल दिखेगी। पैर नहीं चलते अश्विन के। पैर नहीं चलते, हाथ भी नहीं चलेंगे, तब बॉल नहीं दिखेगी, तब पैर चलेंगे इस पैवेलियन की ओर। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ऑडिशन दे रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट का। वो बाकी टीम इंडियन टीम के लिए खेलती है, रोहित शर्मा अकेला बंदा है जो इसको लगता है कि उसका कुछ ब्रेंडन मैकुलम है। वो शाम को जाकर राहुल द्रविड़ से बात नहीं करता, अपनी बैटिंग की टीम की करता है। बैटिंग का हाँ भाई सही रही भाई, ब्रेंडन भाई कैसा बैटिंग रहा मेरा? मजा आया भाई। हाँ धीमा तो नहीं खेला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। और जो नहीं जानते हैं, हमारे पास है अनुभव 40 साल का क्रिकेट देखने का। 20 साल मैंने देखी है, 20 साल मैंने देखी है। और आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय स्पोर्ट्स बाजी। ये वापस से मुझे लग रहा है हम सोफे पे आ चुके हैं कई सारे लाइव एपिसोड करने के बाद, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज आवर लास्ट एपिसोड बिफोर वर्ल्ड कप बिगिंस। तो आज इसको आप वर्ल्ड कप का प्रीव्यू कंसीडर करें। इंडिया ने फाइनली अपनी प्रूवे कहां से सीखा तूने? जवान से। जी हाँ, तो ये एपिसोड है वर्ल्ड कप 2023 प्रूवे। हम बात करेंगे सारी टीमों के बारे में, उनके चांसेस के बारे में, प्रेडिक्ट करेंगे अपने टॉप 4 और इंडिया की जो फाइनली 15 सदस्यीय स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तमाम चोटों को पीछे छोड़ते हुए। उस पे भी करेंगे चर्चा। उस पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, अश्विन अन्ना के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? अश्विन अन्ना। भाई वर्ल्ड कप आते ही चहल का बाहर होना और अश्विन का अंदर आना परमानेंट टू सर। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले के पहले जैसा है भाई। अश्विन इज वंस अगेन बैक। अभी बात करते हैं जो थर्ड ओडीआई हमारा रहा। हाँ मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज कंक्लूड हो गई। तो सीधे सीधे अगर मैं राजेश पूछूं कि अदर देन स्पोर्ट्स बाजी पे जो आपने पैसे कमाए, उसके अलावा भारतीय टीम ने इस सीरीज से क्या कमाया? रोहित शर्मा की फॉर्म तो अब चल ही रही है। एशिया कप में भी ऐसी बजाया उसने। नहीं, थोड़ी लंबी इनिंग्स आनी शुरू हुई है उसकी। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ऑडिशन दे रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट का। वो बाकी टीम इंडियन टीम के लिए खेलती है, रोहित शर्मा अकेला बंदा है जो इसको लगता है कि उसका कुछ ब्रेंडन मैकुलम है। वो शाम को जाकर राहुल द्रविड़ से बात नहीं करता, अपनी बैटिंग की टीम की करता है। बैटिंग का हाँ भाई सही रही भाई, ब्रेंडन भाई कैसा बैटिंग रहा मेरा? मजा आया भाई। हाँ धीमा तो नहीं खेला ना मैं। उसको लग रहा है कि बाकी सब लोग तो इंग्लैंड काउंटी खेलने जाते हैं, मैं इंग्लैंड नेशनल टीम में खेलने जाऊंगा। तो अपना फियरलेस अप्रोच उनकी रही है। तो वो तो मतलब ही हैज मिस्ड आउट ऑन 300 फॉर श्योर। हाँ, हमें तो लग रहा था रिसेंट टाइम में 2 से 3 सेंचुरी उनकी रही है। 300। हाँ वो एक्चुअली 100 नहीं होती है, वो 200 ही हो जाती है, बट बहुत ज्यादा फियरलेस हो चुके हैं। और ये सही है भाई, डर होना चाहिए सामने वाली टीम में। रोहित शर्मा यार ओपनिंग का डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो हमारे सामने फिर बॉलर हावी हो जाते थे। बैटिंग में तो ओपनिंग का डर खत्म होने लगा था। इस सीरीज में बैटिंग में तो मुझे लग रहा है 1 to 6 हमारे टेक ऑफ हो चुके हैं, सबके रन आ चुके हैं, सब सेटल है हमारे, हो गया है। और मोस्ट सबसे बड़ा सवाल, इज इट गोना बी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई? माइट बी श्रेयस अय्यर। भाई आल्सो डू श्रेयस अय्यर बिकॉज़ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन। और मेरी एक थ्योरी है जो मैं उस दिन लाइव में बोल भी रहा था कि जो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हैं वहां आप श्रेयस को खिलाएं, और जो थोड़े ऐसे ट्रैक हैं कि जहां पे मतलब बैटिंग कंपैरेटिवली इजी है, वहां फिर आप ईशान या सूर्या में से एक को खिला लें जो नीचे आके बस बजाए चला जाए। क्योंकि फिर वही है कि उस पिच पे हमें 350 भी शायद कम पड़े। हाँ, और जो स्पिन फ्रेंडली पिच है तो क्या वहां पे हम ये कर सकते हैं कि फिर अश्विन और कुलदीप दोनों को खिलाएं और 3 अपने उनको खिलाएं। मतलब जडेजा को ड्रॉप ही कर दें बेसिकली, या पांड्या को रेस्ट दे दें। माइट भी जडेजा ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत खराब रही है। इंडिया में अब ये आंकड़ा निकल के आया कि उन्होंने लास्ट टाइम हाफ सेंचुरी इंडिया में तब लगाई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ, शिखर धवन ओपन करते थे, रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, रोहित शर्मा नीचे थे। हाँ, रोहित शर्मा तब तक ओपन नहीं किया। इतना समय हो गया है, उनकी वनडे की फॉर्म इतनी ज्यादा खराब है और फिलहाल भी इस सीरीज में काफी स्ट्रगल करते दिखाई दिए। और हाँ मतलब एक वो मतलब जडेजा से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां वो खेलने आते हैं, अगर कल उन्होंने 36 बॉलें खेली उसमें 35 रन आए, 50 रन कम से कम आने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव के बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया कि कुलदीप यादव का है कि उनके शॉट में इतनी भी जान नहीं है कि वो बाउंड्री तक चला जाए और इतना सॉफ्टली भी नहीं खेल पाते कि अंदर ही सिंगल ले लें। तो कुलदीप यादव की बैटिंग यार बहुत मतलब इट्स रियली वेरी वीक। अश्विन से जो उम्मीद है वो हम करें। अश्विन से भी मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं यार। सिंगल विंगल निकाल सकता है, टाइम कर सकता है, बट नॉट अगेंस्ट पेस। मुझे नहीं लगता कि अगर सामने से कोई 150 डाल रहा है तो अश्विन को भी बॉल दिखेगी। पैर नहीं चलते अश्विन के। पैर नहीं चलते, हाथ भी नहीं चलेंगे, तब बॉल नहीं दिखेगी, तब पैर चलेंगे इस पैवेलियन की ओर। तो थोड़ा सा ये लोअर ऑर्डर की 6 नंबर के बाद की बैटिंग एक इंडिया का एकमात्र चिंता का विषय। कैचिंग वगैरह तो मुझे लग रहा है वो सुधार लेंगे प्रैक्टिस वगैरह करके, थोड़ी बहुत प्रेशर नहीं है,
बाकी बॉलिंग और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ये इंडिया के बॉक्सेस ठीक है। ये तो हो गई भाई इंडियन टीम की बात। ऑस्ट्रेलिया भी 5 वनडे मैच हार के कल जैसे ही ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ खेली, 1-2 नाम कम थे, बाकी जैसे ही ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ खेली दिखा दिया। अच्छा एक चिंता का और सबक है, हाँ स्पिनर्स के सामने हम नहीं टिक पा रहे हैं। कल अच्छे भी स्पिनर क्या अच्छे भी क्या, मैक्सवेल तो उनका फुल टाइम नहीं है। रविचंद्रन अश्विन से कम नहीं हो रही थी कल अश्विन की बॉल, मैक्सवेल की। हाँ लेजेंडरी ऑफ स्पिनर थे कल। हाँ तो हमने भाई 4 विकेट दिए उसको, हम पेसर्स खेल जा रहे हैं, स्पिन पे आउट हो रहे हैं। स्पिन बॉलिंग विराट कोहली से सीखते हैं वहाँ आरसीबी के कैंप में, पूरा क्रेडिट उन्होंने उन्हीं को दिया है भाई। वो जब वहाँ जाते हैं सिराज, विराट और मैक्सवेल, सिराज भाई तो बाथरूम में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि होटल के बाथरूम में है, सामान देख के। मैक्सवेल अंदर बैठ के आराम से सीख रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी लग रहा है लगभग सारे बॉक्सेस टिक कर लिए। ये तो नहीं है कि 5 मैच हारते जैसे लोगों ने राइट ऑफ ही करने लग गए थे कि ये भाई अभी भी मार्श, वार्नर, स्टीव स्मिथ, ये इट इज अ वेरी डेंजरस टॉप 3। ऑस्ट्रेलिया नीचे भी आके एलेक्स कैरी को कम मत मानो, मैक्सवेल खेलते ही जिस दिन शुरू हो जाएगा उसे भी कम मत मानो। निकलेंगे वो कोई ऐसा खतरनाक मैच हार के ही निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती चूमेगी ये गगन पूरा। ऑस्ट्रेलिया से तो डर लगा रहता है भाई, सिकंदर है ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी की पूरी। टीम्स का प्रेडिक्शन एक ले लेते हैं क्या है? बिल्कुल ये पूछिए आप। टॉप 4 टीम्स क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान। पाकिस्तान को टॉप 4 में आप रख रहे हैं? कराची का मैं पाकिस्तान को हल्की टीम नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, एक आप नहीं मान रहे, एक बाबर आजम नहीं मान रहे। उन्होंने भी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो बाबर आजम से ये कहा है कि बाबर क्या आप टॉप 4 एम कर रहे हैं? एक ऐसी बातें कर रहे हैं आप टॉप 4, हम तो ट्रॉफी एम कर रहे हैं। बाबर ने मतलब ऐसा था कि आप टॉप 4 की अच्छी बात है भाई, कॉन्फिडेंस है उनको। बाबर आजम और राजेश यादव, ओनली 2 पीपल रूटिंग फॉर। और देखिए दोस्तों मेरी प्रेडिक्शंस हाँ नहीं वो तो इसका लोग लेके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, आज ही हो जा रही है, हम समय से हम कर ले। अब सब टीमों ने जितने मैच खेलने थे खेल लिए। अब कल से मेरी है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, नॉट इन दिस ऑर्डर, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया शायद ग्रुप टॉप। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो एक साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान फर्क है हमारे में, फर्क है। अब अगर बैट्समैन पूछे जाएं आपके कि टॉप 4 रन गेटर्स आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन होने वाले हैं, एंड बाय द वे अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो तो नीचे कमेंट में तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो, साथ ही साथ ढेर सारे प्रेडिक्शन गेम खेल सकते हो जाके स्पोर्ट्स बाजी पे, क्योंकि लाइव में ही वाइब है वहाँ। लाइव प्रेडिक्शन गेम मैच के दौरान काफी सारे चलते रहते हैं, हम भी कम्पीट करते रहते हैं, तुम लोग भी खेलो। जो डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मौजूद है उसकी मदद से तुम्हें 500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है, और जो लिंक है उसी से डाउनलोड करो तो हमारी बातचीत रहेगी कि भाई इतने बंदे ला रहे हैं आप पे। और टीम बनाने में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो हमारी टीम बनी बनाई होगी वहाँ पे, हम पे भी दाव खेल सकते हैं। बट आप तो अपने 4 बताओ। ठीक है भाई, मैं शुभमन गिल को तो रखना चाहूंगा जिसकी करंट फॉर्म के हिसाब से और जैसे बल्ले से बॉल लग रही है उसकी, मुझे लग रहा है कि भाई अहमदाबाद में 2 मैच खेले, दोनों में सेंचुरी आएगी। रोहित शर्मा पे मैं दाव खेलना चाहता हूँ। रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप पिछला बहुत अच्छा गया था और अभी होते होते रोहित शर्मा वापस से रंग में आ गए, भारत के मैदान वही सुंदर पुल जा रहे हैं। उनके अलावा बेन स्टोक्स पे मैं देखना चाहता हूँ कि भाई वापसी करिए और एक मैच बहुत अच्छे से तोड़ा भी है। इंडियन पिचेस पे क्या करते हैं, मुझे लगता है कि वहां मैं देखना चाहूंगा। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा पाकिस्तान से तो किसी को नहीं दूंगा। साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान से कोई अगर टॉप रन गेटर नहीं होगा तो टॉप 4 में कैसे जाएगी भाई? बॉलर भी तो कोई जिता सकता है। चलिए ठीक है। 2 इंडिया से, एक आपने लिया बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया से मिचेल मार्श। ठीक है, मैं शुभमन गिल को डेफिनेटली मेरे भी टॉप 4 में। रोहित शर्मा को इसलिए लूंगा कि जिस तरह की केयर फ्री क्रिकेट वो खेल रहे हैं, शायद सबसे ज़्यादा छक्के उनके हों, सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ओपनर्स में उनका हो, बट क्योंकि उनको रन्स की नहीं पड़ी है, हील स्कोर क्विक फायर 50s तेज खेल के वो 600 रन शायद उतने रन वो ना करें, ठीक है, 450 टाइप रन वो कर सकते हैं। तो शुभमन गिल इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया से मुझे लग रहा है डेविड वार्नर, जितना उनको एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, फॉर्म भी अच्छी चल रही है, ऊपर खेलने आएंगे, पूरा मैच खेलते हैं वो, या फिर स्टीव स्मिथ। वार्नर स्मिथ में से एक पक्का ही होगा टॉप रन गेटर में। और साउथ अफ्रीका से भी मुझे लग रहा है बबूमा, इंग्लैंड से जो रूट, क्योंकि वनडे क्रिकेट उनकी भी गेम को सूट करता है। तो मेरे टॉप 4 रूट, वार्नर / स्मिथ, शुभमन गिल, बबूमा और बबूमा। कि बबूमा भी भाई ये वनडे क्रिकेट बबूमा को बहुत सूट करती है तो। और इंडिया की पिचेस पे बबूमा लगा स्पिन वगैरह अच्छी खेल गया, लंबी पारियां, सो ही कुड आल्सो बी द, मतलब बबूमा ऐसा है कि लोगों के प्रेडिक्शन में जनरली नहीं होगा, बट मेरा डार्क हॉर्स है। अब बढ़ते हैं भाई इस हफ्ते, वैसे अगर इन 2 खबरों का भी जिक्र हम ना करें तो जो रही है, बिल्कुल सबसे पहली बात तो भाई हमारी विमेन क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीती है, पहले एशियन गेम्स
मैं जिसमें पहली बार क्रिकेट शामिल हुआ है। पहली बार में स्वर्ण पदक वो लेके आ गए। तो बहुत बहुत मुबारक पूरे देश लगता है को। मुझे लड़के भी ले ही आएंगे। ले आएंगे। नेपाल से बच के रहना भाई, 9 बॉलों में 50 लगा रहे हैं वो। नेपाल काफी ने लोग तो कह रहे हैं यार कि क्या 400 रन बना देगी, अगर 300 तो नेपाल नहीं बना दिए। इंडिया के हाथ की हांगकांग वगैरह जैसी टीम लग जाए, रिंकू सिंह है लॉर्ड टीम में, बनने ही चाहिए। अब तो आपके सामने ट्रेंड सेट हो चुका है, मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड हो गया क्योंकि इंटरनेशनल दर्जा मिला है इस टूर्नामेंट को। खेलों को, तो भाई रिकॉर्ड्स बन गए। 9 बॉलों में सेंचुरी हो गई, रिकॉर्ड टूट गया, बताओ। सबसे बड़ा टारगेट T20 का बन गया, सबसे ज्यादा मार्जिन हो गया, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बन गई T20 की। नेपाल के नाम रहा करेंगे। वही ना, ये हमें तोड़ना पड़ेगा गाइस, और ये अच्छा मौका है हमारी इंडियन टीम के पास। बिल्कुल बिल्कुल यार, रील भी उनकी वायरल होती है बादल बस से। T20 में रिकॉर्ड भी उनके नाम पे हो गए। हम क्या करें, अश्विन भाई से बड़ा कोई है क्या? नेपाल में भी तो फुल चल रहा होगा जो जिस बंदे ने दिलीप भाई से बड़ा कोई है क्या? खेल सकता है क्या दिलीप भाई? यस, बट अब एक जब गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, एक बस मैं ये सीधा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमने अलग से 2 वीडियोस किए हैं ढेर सारे, जहाँ पे हमने हर वर्ल्ड कप को रिविजिट किया है अपनी यादों से कि हमें क्या याद है उन वर्ल्ड कप। ऐसे भी वर्ल्ड कप है जहाँ इंडिया अच्छा नहीं खेली तो हमारी कुछ उस तरह की यादें नहीं है। बट गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, इफ यू हैव टू शेयर वन आइकॉनिक मोमेंट अदर देन इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप, समबडी मेकिंग अ रिकॉर्ड, इस सबसे हटके अगर कोई एक मोमेंट ध्यान में आता है तो वो क्या आता है? यार फिर एक तो विनिंग को हटा दें या मैदान में हम जैसा खेले वो सब तो चलो ठीक है, वर्ल्ड कप जीत गए, सब अच्छा ही हुआ है, लेकिन वही एक मोमेंट जिसकी सब हर लेजेंड बात करता है कि जो मैदान में वंदे मातरम चला था, काफी सारे लोगों ने इकट्ठा गाया, 40,000 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाया जीत से पहले। वो है यार, दिमाग में रहेगा जब तक वो इस बार नहीं बन जाता। और उसका अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी हमारी ऑडियंस को भी दिखाया जाए, उस पे उसको उस मोमेंट को लेके जहीर खान ने भी बात की है, जो कि उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस वर्ल्ड कप के, उन्होंने वो मोमेंट लाइव विटनेस किया है। तो एक बार वो सुनाओ कि उनका क्या कहना है। 2011 has been feels like yesterday. The whole country had stood still. They kind of knew that we're very close to winning, and that feeling still gives me goosebumps. Feels like it just happened yesterday. The whole vibe of the crowd, the atmosphere at the stadium, and what happened post match also is something which everyone remembers. The whole Marine Drive had come stand still. It became like a parking lot, and after the match also no one wanted to leave the stadium, so it was happiness all around, a lot of tears also, happy tears all around, and yeah, definitely one of the best moments of my cricketing career for sure. और अब शुरू किया जाए कि अपना फेवरेट सेगमेंट क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले राघव? क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले राघव का कहना है कि राम राम दोनों भाइयों को। आई एम राघव फ्रॉम दिल्ली, आई हैव क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 19 इयर्स। वो लवली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो इसका फायदा उठाया जाए यार। फायदा उठाना बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे स्पॉन्सर स्पोर्ट्सबाजी का। आप उनकी ऐप डाउनलोड करें, कूपन कोड भी मौजूद है जिसकी मदद से आपको अप टू 500 रुपीज का बोनस मिल सकता है। उसको यूज करते हुए बड़े सारे लाइव प्रेडिक्शन गेम है वहाँ, क्योंकि लाइव में ही वाइब है, तो मैच देखते देखते वो खेल सकते हो। टीम बनाओ, हमारे पर दाव खेलो, हमारे साथ कंपीट भी कर सकते हो लीग में यार। बहुत सही चल, बहुत सारे मैचेस होने, लास्ट मैच में थर्ड मैच में जीता हूं मैं गाइस। 39 लगाए थे भाई ने, 40 हो गए भाई। 50 में भाई 40 मेरे 40 हुए थे, मेरे 40 आपसे भी जीता हूं मैं भी नुकसान में नहीं रखा इस, मेरा फायदा हुआ। तो अगर आपको इतना अनुभव है ही तो उसका फायदा उठा के आप भी वहां खेलना है। बाकी आप इनका ईमेल। तो राघव का कहना है आई हैव क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस 19 ईयर, डोंट यू थिंक वी कैन प्ले विद अश्विन इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर? ओके, यही होगा टर्निंग ट्रैक्स पे एटलीस्ट चेन्नई में जहां बॉल ज्यादा घूमती है, दिल्ली में, लखनऊ में अश्विन विल प्ले। I mean he can bat decently and the experience of him can be beneficial for Indian cricket team. तो वो रन आउट मारेगा, वाइड हो के रन बनाएगा। अश्विन इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन, तो सिर्फ वो ब्रेन के लिए तो उसको ग्राउंड पे होना चाहिए। और रोहित शर्मा जितनी उनको मानते भी हैं तो आई थिंक वो बहुत सारे आइडियाज वगैरह भी उनसे लेंगे। So it's always good to have Ashwin on the field. And that can be a good idea. I mean, I'm not underestimating Sundar, but Ashwin can turn the ball more than him. जी अश्विन आ चुके हैं टीम में, अब जब आपका ईमेल हो गया है, अब इसका जवाब तो तब तक वो आ गए हैं। आपने जो उनके लिए व्रत रखे थे वो हो गया। बाकी उनका वही कहना है कि लव यू भाई लोग, वाचिंग यू सिंस नजर बट टुडे इज मोर लव टू यू दलवीर एंड सतवीर, थैंक यू गाइस। अरुणेश फ्रॉम दिल्ली, हे राजेश एंड शुभम, माई सेल्फ अरुणेश एंड आई एम अ दिल्ली बेस्ड एड्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। नाइस, I have been following cricket since the 1999 World Cup. 1999 World Cup. गुड, ये उनका अनुभव भी हो गया, 24 सालों का है। हमसे सीनियर है हमारे, एक वर्ल्ड कप सीनियर है। पाए लागू भाई।
An honest review since the time it was hosted by Zain and Shan. I am immensely enjoy the casual and tongue-in-cheek format of your show. As it breezy to watch, so great यूज job. कर रहे हैं वैसी टर्म्स फिल्म मेकर वाली टंग इन हाँ चीक भाई और क्या ये लोग तो एक भाई आपकी कॉमेडी सही लगती है भाई लेकिन बकचोदी सही लगती है। हाँ भाई कि अगर आप फिल्म मेकर हैं लव योर टंग इन चीक ह्यूमर वो दिखा रहे हैं वोकैबुलरी में अपनी साहब ठीक है, coming to cricket, my observation and the subsequent question revolves around the two current mega stars of Indian cricket, Virat Kohli and Rohit Sharma. I might be wrong here, but in the past few years or so, I have seen a lot of ups and downs in the relationship between the two stars. A certain cold vibe seems obvious between the two. Even the in-field cameras, which otherwise excel in capturing candid moments in the dugout, fails to show Rohit and Virat in one frame, interacting or sitting next to each other. I don't even remember when was the last time the two were part of a 100+ partnership across formats. The only time I saw them really opening up to each other in the recent times is during the epic India-Pak T20 match. तब रोहित ने गोदी में उठा लिया था When Rohit hugged Virat wholeheartedly after the winning moment, and quite recently during the Asia Cup finals, post-match scenes when the two walked together and were seen interacting and speaking to the younger lot. What is your take on this? Secondly, यार आपने जब इन्होंने खुद ही 2 मोमेंट गिना दिए अब कि ये हो रहे हैं तो देखो जीतने पे अगर साथ आ रहे हैं तो ठीक है जीतने पे भी मन खट्टा रहे तो हम माने कुछ है और अगर कुछ है भी तो नाउ इज नॉट दैट टाइम कि हम कुछ स्टोरी पेडल करें अब मुझे लगता है वो है भी नहीं। अब हम आसपास बैठे भी दिखते हैं, मैदान में बातें करते दिखते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप हुए बहुत समय हो गया है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत लंबी लंबी पार्टनरशिप करी है उन्होंने। उसका कारण शायद ये है कि रोहित शर्मा जिस तरह की केयर फ्री क्रिकेट खेल हाँ, रहे हैं वो दोनों का स्टाइल जैसा है, रुकते ही नहीं है वो। अब उस तरह की पार्टनरशिप बिल्डिंग की कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी बना लेंगे, मतलब बट नाउ इज नॉट द टाइम कि हम ये चीज डिस्कस भी करें। वी होप एवरीथिंग इज गुड इन द ड्रेसिंग रूम एंड स्टेज लाइक दैट ओनली। और इसी ये अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेलते। रोहित अरे शर्मा भैया रोहित मैच शर्मा कितने खेले हैं विराट कोहली रोहित ने? शर्मा विराट कोहली को रन आउट नहीं करा रहे, इसलिए उनकी भी तो दोस्ती उनकी नहीं आ डबल रहे। सेंचुरी अटकी हुई है। इसीलिए हो रहा है नुकसान तो रोहित उनका शर्मा भी तो हो रहा सबसे पहले चाहेंगे कि उनकी पार्टनरशिप लगे कोहली के साथ, उसे रन आउट कराएं और फिर 200 रन है। मैच हो करेंगे। जाए। चौथी 200 यार बताओ, बाकी सबकी मिला के हैं इतनी की शुभमन की है, ईशान की, सहवाग की, विराट की तो आई नहीं अभी तक, विराट की आई नहीं है। हो सकता है इस बार नेदरलैंड्स करवा जाए किसी की। होनी चाहिए भाई, बहुत दिन हो गए। नेदरलैंड्स एक डबल हंड्रेड करवाएगी किसी होने चाहिए। तो खैर मुझे नहीं लगता अब ऐसा है, अब तो अच्छा एक टीम कॉम्बिनेशन दिख रहा है और उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हंसी मजाक दिखता है। विराट सेकंडली क्या लिखा है? सेकंडली लिखा है, व्हाट इज योर टेक ऑन द राइज ऑफ रोहित शर्मा एज अ क्रिकेटर, what makes him the current best choice for the coveted post of the captain of the Indian men's cricket team? कोवेटेड, ये रोहित शर्मा को भी नहीं पता वो नई वाली पोस्ट मिली हुई है, कैप्टन है बाहर। कोवेटेड नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आज ये अपॉर्चुनिटी लेके ये कहना ही चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने जितना भी अचीव किया है एज ए बैटर, एज ए कैप्टन लीग क्रिकेट में या इंडियन क्रिकेट को भी कुछ कुछ चीज़ें दिलाई हैं उन्होंने सफलता। ये वर्ल्ड कप अगर उनकी कप्तानी में मिल जाता है वो एकदम जस्टिस हो जाएगी उनके अदरवाइज उस क्रिकेट को जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं विराट कोहली की शैडो में खेला है। ऑफकोर्स इज अ बिगर वाइट बॉल प्लेयर, सब कुछ उन्होंने अचीव किया है, बट कोहली ने काफ़ी हद तक उन्हें ओवर शैडो किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ फुटेज, इन टर्म्स ऑफ फैंडम, एवरीथिंग है भी यार। कोहली का गेम वाइट बॉल क्रिकेट ही दोनों की पावर है। हाँ, नहीं रेड भी है, कोहली ने तो मतलब अगर हम बात करें कंपैरेटिवली विराट के भी बेटर स्टैट्स वाइट बॉल में ही है। हाँ, बैटर बैट्समैन वो उसको बैटर जो सूट करता है वो वाइट बॉल क्रिकेट ही करता है। तो अगर हम देखें पिछला डिकेड पूरा विराट कोहली ने ओवरशैडो किया, और वो सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में भी लोगों को ओवरशैडो कर दिया। तो ये रोहित शर्मा का थोड़ा सा वही रहा है, बैड लक कह सकते हैं कि भाई हाँ, जब वो अपने जैसे लक्ष्मण कभी द्रविड़ नहीं बन पाए। हाँ, और फिर वो जब अपने पीक पर आए, क्योंकि रोहित शर्मा का बहुत समय ऐसा गया कि टीम ने उनको ढोया। अगर वो शायद तब उतना वो कर देते, वेस्ट हुआ उनका बहुत। जब वो पीक हुए विराट कोहली बहुत ऊपर जा चुके थे पीक में। मुझे लगता है कि अब अल्टीमेट इंसाफ होगा रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप जीता गया। इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ये मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब रेज करना चाहूंगा। सबके बारे में स्टोरी चलती है, सबके बारे में कुछ कुछ सुना है, रोहित शर्मा के बारे में यू विल नेवर हियर एनी सच स्टोरीज, कुछ भी किसी से भी नहीं। सो गुड ह्यूमन बीइंग, आई थिंक वो उनके उस सब चीज़ का फल में भी मिल सकता है कि राइट टाइम पे टीम पीक कर रही है, सब कुछ हो रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड, ही इज द कैप्टन, ही कुड बी द गाय लिफ्टिंग द ट्रॉफी ऑन 19 नवंबर 2023, ही कुड बी दैट। अब मतलब हो गया यार कि अब इनफ वर्ल्ड कप प्रीव्यू हमने कर लिए, अब बस अब वर्ल्ड कप शुरू हो, आए वर्ल्ड कप मैचेस आए शुरू, अब मैचेस की बातें हो यार, उनकी हम बातें क्या करेंगे, आज क्या हुआ है, बस अब इनफ इंतजार अब हो गया, बस अब एक लास्ट हफ्ता बचा है वर्ल्ड कप शुरू हो। शुरू होते ही हमने अपनी प्रेडिक्शंस कर दी हैं। 19 नवंबर को इनसे मिलान किया जाएगा कि भाई कौन टॉप 4 में रहा, टीम, प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर,
किसने क्या किया आप, लेकिन अपने लेटर्स लिखते रहें। यहाँ पे ये ईमेल आईडी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके स्पोर्ट्सबाजी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। आए टीम बनाए, हमारे साथ compete करें और हम कूपन अपने कोड हैंडल्स भी यहाँ है। डाल देंगे, कूपन कोड भी है, तो आप देख सकते हैं हमारा स्कोर क्या रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ कूपन कोड भी है, उसकी फायदा सहायता तो से है ही, आपको और बोनस भी क्या। मिल सकता है अप टू 500 रुपीज। और मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने मान लो एक फोन में कर ली, अब बोनस एक्सपायर हो गया, खेल गए, राजेश चैंपियन से हार गए, तो मम्मी पापा के फोन में आप डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा बोनस मिल जाएगा, दोबारा फायदा। भाई मैं तुमने मान के बहुत चल रहा पैसा हो हूँ जाएगा। किसी के भी घर में 4 तो वो होते हैं फोन आज की डेट में, मम्मी पापा का, 2 बच्चे तो उनका या दादा दादी का। बस 2000 रुपए हो जाएंगे आपको। 2000 रुपए हमारी वीडियो देख के कमा सकते हो। और थोड़ा सा भी अगर दिमाग से खेले तो 2 के 4 6 8, ओ माय गॉड, क्या कह रहा हूँ मैं, मत बताओ, 5 मत ट्रिलियन बताओ, इकोनॉमी यहीं से बन मत जाएगी क्या? बताओ, मत बताओ। अरे नहीं बनने दो यार, क्या दिक्कत है। सोच हम जाने अनजाने में हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनवा दी देश की। हमें पता भी नहीं चला। ओ माय गॉड, अर्थशास्त्री तो था हमारे अंदर एक, था अब हम वाणिज्यिक रूप से भी मदद करने लगे लोगों अब तो बल्कि कैश हाथ में दे रहे, डायरेक्ट बैक ट्रांसफर है, वही है तो डीबीटी स्कीम है। की। बीच में कोई लाला नहीं, कोई दलाल नहीं, कुछ नहीं भाई, सीधे आपके सीधा। खाते में। और आपको मौका भी कि और अच्छे से खेले, तो यू नेवर नो यार, कहीं कल को कोई बैठ के फोर्स मैगजीन में अपना इंटरव्यू दे रहा है, मैं तो क्या, मेरे तो ऐसी कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो वीडियो देखता था 500 रुपए राजेश भाई ने दे दिए एक दिन कूपन कोड के अपने, उन्हीं की वीडियो से मैंने इतने कर लिए, उसके बाद तो 500 शुरू किए भाई। अभी तो 1330 ये में बंगला है। पीछे अपना ही है। हाँ अभी शाहरुख भाई से बात चल रही हाँ, है, और क्या, मन्नत भी ले लूंगा। पठान 7 प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हाँ सब करूंगा। मुश्किल और से वो मुश्किल। शुभम राजेश वही है, वो अभी उनका चल रहा है टीम बनाओ। TGIC एपिसोड 2019, वो आप भी कहते हैं स्पोर्ट्सबाजी पे टीम बनाओ। उनका अब भी वही चल रहा है। मेरे मजे आ गए, मैं सही खेलता हूँ, बढ़िया ये चलता भाई है। आप मजे करो यार, तो ये आप हो सकते हैं, ये सपना मजे हम हमने हिंदुस्तान को देना आप- चाहते ये हैं। जो मजे का सपना हमने आपको दिखाया, ये आपका हो सकता है। आलस छोड़ के कितना लिंक मजा आया सोचने में भी। हाँ मेरे को तो जरिया बन के मजा आया हाँ कि भाई, और सोचो ये बंदा हमें मिल रहा है, पहचान मिला, कौन राजेश शुभम, क्या कौन सी, हाँ कर रही है ऐप डाउनलोड, देखे हुए तो लग रहे हो। पैसा मांगने आए थे क्या मुझसे? कितने चाहिए? भाई इज्जत लेने आए थे हम तो, वो भी चलो पैसा भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस तरह की बकचोदी हमारी जारी रहेगी आगे भी, आप इसका मजा उठाते रहें। और एक पूरी सीरीज किया वर्ल्ड कप के नॉस्टैल्जिया के ऊपर, हर वर्ल्ड कप को हमने अपनी आंखों से कैसे जिया था, वो यादें आपके साथ शेयर की हैं, वो सब देखें, इस ईमेल आईडी पे लेटर्स लिखें। और वर्ल्ड कप आने ही वाला है, अगला मैच, अगला वीडियो आई थिंक वही होगा, तभी अपना जब वर्ल्ड कप आ चुका होगा। लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।